हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो थंबनेल देखकर आप सभी को आइडिया हो ही गया होगा किस रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। जो आपके आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है अभी, जिसने अभी तक भी ऑफिशियल आंसर की से अपने जो रेस्पॉन्सेज है उनको मैच नहीं किया है, तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है RUHS CUET 2025, वहां पर जाकर वहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आंसर की दिख रही होगी आपको PCB और PCM। PCM किन के लिए? जिनके मैथमेटिक्स था, मतलब जो फार्मेसी के कोर्सेज है वो मैथ्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं ना, तो उनको मैथ्स अटेम्प्ट करना था। अब ये आंसर केस के अंदर आपत्तियां काफी क्वेश्चंस में होंगी, आपको अभी मैं बताऊंगा किन किन क्वेश्चंस में जेन्युइनली हम आपत्ति लगा सकते हैं और क्या क्या उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहेगा। देखो, बिना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के चांसेस बहुत कम है कि आपकी आपत्ति को माना जाए। बाकी सालों में जो RUHS में होता है, आपत्ति 2 से 3 दिन चलती है, ऑफलाइन आपको RUHS जाकर जमा करवानी होती है। लेकिन इस बार बच्चों की कन्वीनियंस के लिए मान सकते हो, या फिर रिजल्ट जल्दी जारी करना है, कम टाइम है इस कारण मान सकते हो, जो आपत्ति है वो आपकी ऑनलाइन ही एडमिट करनी सबमिट करनी है आपको। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन ग्रीवेंस 30/5/2025, मतलब 30 तारीख ही, एक ही दिन का समय मिला है। 29 को अपनी ये जो आंसर की रिलीज की गई है और 30 लास्ट डेट है आपत्ति के लिए। ये भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई अभी, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक, ठीक है ना। बाकी रात में एक्टिवेट होने की बात है, 30 को सुबह से एक्टिवेट होगी। इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग PDF जो भी होगी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा, वो विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी टेलीग्राम पर सभी ज्वाइन होंगे। किसी भी तरीके की आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, जब आंसर की आई तभी दोनों अपलोड कर दी गई थी, तो विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट सीकर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर सभी जुड़ के रहना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी सारी चीजें वहीं आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस की। पहली बात तो अपनी जो आंसर की थी, लिखा भी था अभी, सबसे विश्वसनीय। एक तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर RUHS ने जो आंसर माना है वो कौन सा माना है? रियल एंड इन्वर्टेड। इस क्वेश्चन के अंदर कहा भी गया था भी जो RUHS मान लेगी वही आंसर होगा, तो इसके अंदर हम कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे, है ना। अब किसी स्टूडेंट को हो बेनिफिट और डाउट मिलना चाहिए भी, क्योंकि इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज बनेगी, वो कहां पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बननी है। इनफाइनाइट पर जब इमेज बनती है तो उसे कई बार हम क्या बोल सकते हैं कि कोई प्रतिबिंब नहीं बना। अनंत हम जानते थोड़ी इनफाइनाइट कहां पर है अभी। अच्छा, बनेगी तो कैसी बनेगी? रियल। रियल, वर्चुअल नहीं बनेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होना। अब बी, सी और डी, ये क्या कह रहा है? रियल एंड एनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, अभी आवर्धन बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। और रियल इन्वर्टेड भी होता है। उस टाइम पे शायद मैंने गलती से कह दिया था, रियल और इन्वर्टेड एक साथ नहीं होती। रियल और इन्वर्टेड एक साथ होती है, वर्चुअल और इन्वर्टेड नहीं होती। जब भी प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा होता है, और वास्तविक होता है तो कैसा होता है? उल्टा होता है। इस एक क्वेश्चन में जो RUHS ने आंसर माना है सी, इसके अंदर आप केवल इतना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगा सकते इसके अंदर, लेकिन अगर हमारे पास टाइप करने का ऑप्शन आता है या फिर एक ब्लैंक पेज लेकर उसके ऊपर आप लिख कर भी उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। अच्छा, होगा कैसा? इसका आंसर किसी उल्टे तरीके से नहीं निकालना था आपको। दो लेन से जो इमेज बन रही थी वो यहाँ 6 सेंटीमीटर पर बन रही थी, है ना, ऐसा था फर्स्ट इमेज। तो आप इसको यहां दोबारा फॉर्मूला लगाए, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। उस टाइम पे मैंने सोल्व करके बताया इनफाइनाइट पर क्यों बनेगी। यहां भी u को आपको माइनस ही लेना है। अरे, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी ये नहीं कहती कि इधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इंसिडेंट लाइट रे है उसके अलोंग डायरेक्शन पॉजिटिव होंगी, तो यहाँ इंसिडेंट इधर है तो ये पॉजिटिव होंगी, और ये डिस्टेंस कैसे होंगे यहाँ पर? नेगेटिव होंगी, ठीक है ना, इस लेंस के लिए। तो ये फालतू में समझने वाली बातें नहीं करते हैं भाई। इस क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन माना गया है। जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप एक बार आपत्ति लगा सकते हो। बाकी जो फिजिक्स के आंसर की थी उसमें जितने आंसर्स बताए गए थे आपको सॉल्यूशन के अंदर, वो सारे सही थे। अब बात कर लेते हैं, कुछ तो आपके डाउट्स हैं कि सर इनमें बोनस होना चाहिए उनकी, और दूसरा क्या वास्तव में किसी क्वेश्चन में होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अपनी जो आंसर की आई थी वो लगभग सबसे पहले थी,
यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले लाइव आंसर की आई थी, जिसके अंदर आपको उसी टाइम पर जस्ट बता दिया गया था कि ये आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को आप क्या क्लेम कर सकते हो, आउट ऑफ सिलेबस क्लेम कर सकते हो। सिलेबस का आधार कौन है, बेसिस कौन है हमारे पास, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अंदर कहीं रेडियो एक्टिव डीके लो, रेडियो एक्टिव का शय नियम नहीं लिखा हुआ, तो उसका न्यूमेरिकल सोल्व करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इसके लिए दो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। पहला तो एनसीईआरटी मिल जाएगा वैसे तो आपको टेलीग्राम पर, एनसीईआरटी का जो करंट रेडियो एक्टिविटी का पेज है उसको अपलोड करना है हमें, कि केवल इतना ही दिया हुआ भी रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल डीकेज, तो रेडियो एक्टिव डीके के बारे में दिया ही एक ही पेज के ऊपर थोड़ा सा दिया हुआ है, उसके मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भी। दूसरा जो है सिलेबस की पीडीएफ वो अपलोड कर सकते हैं। दो चीजें इसके अंदर हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की तरह अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, ये सेम क्वेश्चन ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आता है, बीएससी के अंदर चलती है, तो मतलब बीएससी एमएससी लेवल का पोर्शन हो गए, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी हमारे नहीं है, तो इसके लिए भी हम सेम क्लेम करेंगे आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, हो सकता है इनके अंदर सही हो जाए, इनके आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो माने गए हैं आरयूएचएस की ओर से उनमें और अपन ने जो बताए हैं उनमें, या जो आंसर होना चाहिए उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इन दो क्वेश्चंस में आप क्लेम कर सकते हो आउट ऑफ सिलेबस। अब नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, तो उसके अंदर सर ने सी बताया था, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। हिंदी मीडियम में देखें तो यहाँ अमीन है, यहाँ एमिनी है, तो ये ऑप्शन हिंदी मीडियम के अनुसार तो गलत होना चाहिए था, लेकिन अभी सी ही माना गया भी है ना, कितना माना है आरयूएचएस ने, 51 में सी ही होना चाहिए भी। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ अभी जो आरयूएचएस में माना गया वो ऑप्शन कौन सा है, सी। हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो सर का कहना था बी ऑप्शन सही है, लेकिन हम पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना कि भी प्रीफर किसको किया जाएगा, इंग्लिश को। तो ये केमिस्ट्री का था, बायोलॉजी के अंदर किसी क्वेश्चन में डाउट था नहीं भी, है ना। अब बात कर लेते हैं जो आपके कंफ्यूजन है। सर इसमें अपन ने बताया कौन सा, अल्ट्रावायलेट, माना भी कौन सा गया, अल्ट्रावायलेट। सर इसमें अक्सरे भी हो सकता है, देखो अब तुम तुक्का मार कर आए हो, उसके आधार पर तुम कह रहे हो अक्सरे भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मान लिया गया वो मान लिया गया, भूल जाना भी इसको। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर कोई बोनस नहीं होगा, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट माना गया है, अल्ट्रावायलेट ही रहेगा। नेक्स्ट, सर इसके अंदर 6 फुट ऊंचाई है, उसकी संपूर्ण छवि देखने के लिए न्यूनतम कितनी लंबाई का समतल पर दर्पण होना चाहिए। अरे यहाँ तुम कैसे मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हो, मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या होता था, मैंने 3 फुट बताया भी आपको, नोट्स के अंदर भी लिखवाया गया है। मिनिमम जो हाइट होती है मिरर की, तुम्हें अपना प्रतिबिंब, अपनी फुल इमेज देखने के लिए अपनी हाइट का इमेज मिरर चाहिए क्या, तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखनी होती है सुबह सुबह दर्पण में, तो क्या तुम्हारे चेहरे के बराबर इस आकार का दर्पण होना चाहिए, कोई नेसेसिटी नहीं है ना ये तो मिनिमम हाइट पूछ रखी है, तुमसे ये नहीं पूछ रहा प्रतिबिंब कितने की, वस्तु कितने की, तो मैग्निफिकेशन तो एक होती है, मान लिया 6 फुट की वस्तु है तो 6 फुट का ही उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसके लिए दर्पण थोड़ी 6 फुट का चाहिए, ही रिक्वायर्स ए प्लेन मिरर ऑफ मिनिमम लेंथ। मिरर की लेंथ पूछी है तुमसे, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम होनी चाहिए h/2। ठीक है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसके अंदर मत कंफ्यूजन में रहोगे सर 6 फुट आंसर है, इसके अंदर बोनस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अगर कोई बता भी रहा आपको तो गलत बता रहा है। ठीक है, तो स्पष्ट तौर पे ये क्वेश्चन हो गया, बाकी ये मैंने बता ही दिया है। तो बोनस जैसा किस क्वेश्चन के अंदर क्लेम कर सकते हो आप, ये दो क्वेश्चन है फिजिक्स के जिनको आप आउट ऑफ सिलेबस क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर सिलेबस के पीडीएफ, इसमें मैंने बता दिया एनसीईआरटी का एक पेज अपलोड कर सकते हो। इसके अंदर हम बोल सकते हैं एक पेज के ऊपर सोल्व करके कि सर इसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, क्योंकि द इमेज फॉर्म्ड इज एट इनफाइनाइट, अनंत पर प्रतिबिंब बना है, कैसा बना है, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बना है। तो अगर देखा जाए तो ये दो ऑप्शन तो होनी ही होनी चाहिए, सी और डी में सबको आंसर मिलना चाहिए, और भी किसी ने बी किया हो तो, मतलब बोनस भी ना हो तो सी डी तो होने ही चाहिए इसके अंदर। तो ये सारी चीजें थी भी, और भी इनके अलावा भी किसी क्वेश्चन में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री मैंने एक क्वेश्चन बताया है जो अपने आंसर की के अंदर गलत था, वो जो आरयूएचएस ने माना वही सही होगा। तो बोनस कुछ विशेष क्वेश्चंस के अंदर होगा नहीं, ये दो आउट ऑफ सिलेबस इनके अंदर हो जाए तो वो सबके लिए होना है। देखो बहुत ज्यादा अंतर आना नहीं है,
कट ऑफ के अंदर सेम तरीके का डिफरेंस आएगा। बोनस होने से किसी का फायदा है, किसी का नुकसान नहीं होता ना। हाँ, ये जरूर है कि आप बराबर लेवल के ऊपर आ जाओगे, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। मतलब जिसका तुक्का लग गया था आउट ऑफ सिलेबस वालों में, उनसे कोई बेनिफिट नहीं है उनको आपकी वजह। तो बोनस हो तो अच्छी बात है, भी नहीं हो तो भी कोई विशेष फर्क पड़ना नहीं है। तो क्या स्कोर बन रहा है, किस तरीके का स्कोर है, वो आपको सबको एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है। फिर भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हो, कि नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख ही रहे होते हैं, इनके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो, और किसी की तरीके की कोई दुविधा हो तो। बाकी इस सेशन के अंदर इतना ही, आगे भी आपको इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी सुझाव हो, बता जरूर दिया करो। धन्यवाद।